एक बड़े तूफान से बवंडर बनता है। गरजने वाले बादलों के अंदर गर्म नम हवा ऊपर उठती है, जबकि ठंडी हवा नीचे गिरती है, बारिश या ओले के साथ। ये परिस्थितियां बादल के अंदर घूमती हुई हवा की धाराओं का कारण बन सकती हैं। हालांकि घूमती हुई धाराएं क्षैतिज रूप से शुरू होती हैं, वे ऊर्ध्वाधर हो सकती हैं और बादल से नीचे गिर सकती हैं, एक बवंडर बन सकती हैं। भारी काले बादल नीचे लटके हुए हैं, जो बारिश और ओलों की बौछार कर रहे हैं। अचानक बादल के नीचे से भूरे रंग का एक घुमावदार स्तंभ गिरता है। कुछ समय के लिए यह आकाश में लटका रहता है, फिर यह जमीन तक फैल जाता है। जब ये छूता है तो यह और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि इसकी भयंकर घुमावदार हवाएं धूल, मलबा और अगर हवा की गति काफी तेज है, गायों, कारों, छतों, मोबाइल घरों, पेड़ों और जमीन में अच्छी तरह से टिकी हुई किसी भी चीज को उठा लेती हैं। एक शक्तिशाली बवंडर ट्रक जैसी भारी वस्तुओं को उठाकर कई मील दूर गिरा सकता है। आखिर बादल धरती की सतह पर इतना शक्तिशाली हमला क्यों करता है? ऐसा कैसे होता है कि बादल में एक हिंसक बवंडर बनता है और फिर जमीन तक पहुंच जाता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को टुकड़े टुकड़े कर देता है और अस्त व्यस्त कर देता है? अप्रैल 2011 में अमेरिका में किसी भी महीने में सर्वाधिक बवंडर आने का रिकॉर्ड बना। औसतन अमेरिका में हर साल लगभग 1000 बवंडर आते हैं। मिडवेस्ट के 10 राज्यों के क्षेत्र को बवंडर के प्रति आकर्षण के कारण टोर्नेडो एली नाम दिया गया है। हालांकि बवंडर किसी भी राज्य में आ सकते हैं। 2011 में अल्बामा में विशेष रूप से भारी तबाही हुई थी, जिसमें हैकल्सबर्ग और बर्मिंघम में एनहांस्ड फुजिता स्केल पर EF5 सबसे तीव्र रेट किए गए बवंडर आए थे। अधिकांश मौसम की घटनाओं, यहां तक कि तूफानों के मामले में भी, आप जानते हैं कि क्या होने वाला है। मौसम का पूर्वानुमान आपको कुछ घंटों की चेतावनी और आने वाली चीजों का कुछ अंदाजा देगा। ये जानकारी आंशिक रूप से कड़ी मेहनत करने वाले उपग्रहों की बदौलत है जो मौसम पर लगातार नजर रखते हैं। हालांकि बवंडर का सटीक पूर्वानुमान लगाना एक अलग कहानी है। एक मिनट में बस बारिश या ओले पड़ रहे होते हैं और अगले ही मिनट छत या पूरा घर ही खत्म हो जाता है। अगर आप भाग्यशाली रहे तो आपके और आपके परिवार के पास कुछ सेकंड के लिए कोई आश्रय खोजने का समय होता है, जहां आप तेज हवाओं से नहीं उड़ते या उड़ते मलबे के बड़े टुकड़ों से गंभीर रूप से घायल नहीं होते। वे कहां से हैं? ये हिंसक और अप्रत्याशित तूफान कहां से आते हैं? क्यों वे कुछ इमारतों को नष्ट कर देते हैं, लेकिन आसपास की अन्य इमारतों को अछूता छोड़ देते हैं? और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मौसम पूर्वानुमानकर्ता अपने रास्ते में आने वाले लोगों को थोड़ी और चेतावनी दे सकें? कुछ परिस्थितियां बवंडर को अधिक संभावित बनाती हैं, इसलिए इस तरह से वे कुछ हद तक पूर्वानुमानित हैं, लेकिन कोई भी कभी नहीं जानता कि कब, कहां, कितना तीव्र और कितने बवंडर एक तूफान पैदा करेंगे। बवंडर के लिए परिस्थितियां तब अनुकूल होती हैं जब हवा बहुत अस्थिर हो जाती है। अलग अलग ऊंचाई पर हवाएं अलग अलग दिशाओं में या अलग अलग गति से चलती हैं। इस स्थिति को विंड शीयर कहते हैं। इसका पहला परिणाम एक बड़ा तूफान होता है। विशाल गरजने वाले बादल के अंदर गर्म और आर्द्र हवा ऊपर उठ रही है, जबकि ठंडी हवा नीचे गिर रही है, साथ ही बारिश या ओले भी पड़ रहे हैं। इन सभी स्थितियों के परिणामस्वरूप बादल के अंदर हवा की धाराएं घूम रही हैं। हालांकि हवा का ये घूमता हुआ स्तंभ क्षैतिज रूप से शुरू होता है, लेकिन यह आसानी से ऊर्ध्वाधर हो सकता है और बादल से नीचे गिर सकता है। जब यह जमीन को छूता है तो यह एक बवंडर बन जाता है और इसके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज के लिए एक बड़ी समस्या बन जाता है। कुछ बवंडरों के घूमते हुए स्तंभ के अंदर की हवाएं पृथ्वी पर किसी भी बवंडर से सबसे तेज होती हैं। इनकी गति 300 मील प्रति घंटे से ज्यादा दर्ज की गई है। कभी कभी हवा का घूमता हुआ स्तंभ जमीन से ऊपर उठता है, फिर अपने रास्ते में कुछ दूरी पर फिर से नीचे छूता है। ये सब बहुत ही बेतरतीब लगता है और आपको आश्चर्य होता है कि वे क्यों और हम क्यों नहीं, या बस हम क्यों। बवंडर में हवाओं को सीधे मापना मुश्किल है, इसलिए उनका मूल्यांकन उनके द्वारा किए गए नुकसान की मात्रा के आधार पर किया जाता है। यहाँ एक पैमाना दिया गया है जिसका उपयोग मौसम विज्ञानी नुकसान के आधार पर बवंडर की तीव्रता का वर्णन करने के लिए करते हैं। क्या हमें और अधिक चेतावनी मिल सकती है? NOAA के GOESR सीरीज के मौसम उपग्रह बवंडर उत्पन्न करने की संभावना वाले तूफानों की पहचान करने में पहले के उपग्रहों की तुलना में बेहतर काम करते हैं। ये उपग्रह बादलों की गति की अधिक तेजी से निगरानी कर सकते हैं ताकि किसी भयंकर तूफान के विकसित होते ही उसकी पहचान की जा सके। वे ये समझने में भी बेहतर हैं कि बादल के अंदर वास्तव में क्या चल रहा है। बादल में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो एक भयंकर तूफान का संकेत देती हैं और यह कितनी बिजली उत्पन्न करता है।
ये सभी माप इस बात को प्रभावित करते हैं कि बादल के बवंडर उत्पन्न करने की कितनी संभावना है। GOESR सीरीज के उपग्रह ये देखने में बेहतर होंगे कि बादल के अंदर वास्तव में क्या चल रहा है, ये कितनी बिजली पैदा करता है, बादल के शीर्ष गुण और बादलों की गति। ये सभी माप इस बात को प्रभावित करते हैं कि बादल के बवंडर बनाने की कितनी संभावना है और यह किस तरह के बवंडर पैदा कर सकता है। हम बवंडर को रोक नहीं सकते, लेकिन जितनी अधिक चेतावनी हम देंगे उतनी अधिक जानें बच सकेंगी। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।